मेम साहब 6 का सफर बढ़ रहा है क्वार्टर फिनाले की ओर और इस सफर में झांकी जा रही हैं एक से बढ़कर एक कंटेस्टेंट। आज इस सफर को आगे बढ़ाने के लिए मंच पे आ रही हैं दिल्ली की अंबिका यादव। पटना की नीलम सिंह, नोएडा की सोमी सिन्हा, और दरभंगा की प्रियंका। कंटेस्टेंट्स की एनर्जी देखकर हमारे जजेस भी उतर आए मंच पे। कौन होंगी आज की बेमिसाल बिग मेम साहब? जानने के लिए टीवी के सामने हो जाइए फिक्स और देखिए बिग मेम साहब सीजन 6। गंगा के दर्शकों को विनय आनंद का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है उस शो में जहां दिखता है मेम साहब के हुनर का निराला अंदाज और जिसे आप कहते हैं एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 6। प्रेजेंटेड बाय हॉलिक्स, पावर्ड बाय पार्ले टॉप स्पिन, को पावर्ड बाय मोहिनी चाय, एसोसिएट स्पॉन्सर कैट सॉल्ट्स एंड स्पाइसेस, ब्यूटी पार्टनर सुपर वेस्ट मॉल 33, ज्वेलरी पार्टनर सेंको गोल्ड एंड डायमंड्स, हेल्थ पार्टनर डाबर दशमुला रिश। तो आइए सबसे पहले जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हॉट ब्यूटीफुल रश्मि देसाई जी और मधुर मधु शर्मा जी। चलिए मिलते हैं हमारी चारों मेम साहबों से। नमस्ते, मेरा नाम सोमी सिन्हा है और मैं रहने वाली तो पटना से हूँ, बट मैं दिल्ली में पिछले 7 सालों से हूँ। टीवी देखते देखते जब मुझे ये पता चला कि बिग मेम साहब आने वाला है, उस दिन तो मैं बहुत खुशी से गई ऑफिस। सबने मुझे देखा, कहा क्या हो गया तेरे चेहरे पे इतनी शाइनिंग कैसे आ गई? तो मुझे लीव चाहिए। फिर फाइनली उन्होंने मुझे लीव दिया और मैं ऑडिशन पे आई, मेरा सिलेक्शन हुआ। प्रियंका बुबना दरभंगा बिहार से हूँ। जितने भी मेरे और कॉम्पिटिटर थे कोई भी मुझसे कम नहीं थे, सब मेरे बराबर के ही थे, सब हमारे कलीग्स ही थे और सब अच्छा ही कर रहे थे। मैं हूँ नीलम सिंह और मैं पटना से आई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मायके से ज़्यादा अच्छा ससुराल है, क्योंकि वहाँ पे मुझे हर एक चीज़ की आज़ादी मिलती है। मुझे डांसिंग का शुरू से बहुत ज़्यादा शौक था। हस्बैंड से छूट मिली थोड़ी बहुत, तो मैंने सोचा कि जो चीज़ें पहले नहीं हो सकी उसे अब पूरी करूँ मैं। के लिए आई कमरिया कमरिया करेला काला। बहुत मुश्किल। हमारी पहली मेम साहब हैं दिल्ली से आई अंबिका यादव जी। हमारी दूसरी मेम साहब हैं पटना से आई नीलम जी। हमारी तीसरी मेम साहब हैं नोएडा से आई सोमी सिन्हा जी। हमारी चौथी मेम साहब हैं दरभंगा से आई प्रियंका जी।
अंबिका जी, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है विनय जी। एक्चुअली ये प्लेटफॉर्म बहुत मुश्किल से मिलता है जी। और जैसे कि यहाँ का ऑडिशन भी बहुत टफ था, बहुत से लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था ऑडिशन में, बट वहाँ से सिलेक्ट होके यहाँ पे आना बहुत मुश्किल रहा और अब यहाँ से जीत के बिग मेमसाब 6 जाना है, वो भी बहुत मुश्किल है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। अंबिका जी, आपकी शादी हुई थी तो आप अपने हस्बैंड के साथ वैष्णो देवी गई थी। जी और बिल्कुल। वहाँ वो गुम गए और आपको लगा वो आपको छोड़ के चले गए? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगा। मैं बताना चाहूँगी, जब शादी हुई थी तो उसने मेरी ज़्यादा एज नहीं थी, 19 प्लस थी, बचपने वाला दिमाग था। मैंने ये नहीं सोचा खो गए हैं, मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे छोड़ के चले गए, किसी बात पे गुस्सा हो गए या कुछ। एक्चुअली वो आपको छोड़ के नहीं गए थे, आपकी और एक हैबिट है जो आपके उनको पसंद नहीं है। आप कान में ईयरफोन्स लगा के रखती है, आप गाना सुन रही हैं, गाना सुन रही हैं, भीड़ भड़क्का है और पति जी कहाँ चले गए, कैसे पता चलेगा? गाना सुनने का बहुत शौक है मुझे, बिल्कुल सही कहा आपने। खैर, और इससे वो दुखी भी है। आज ईयरफोन नहीं है तो आप बहुत मेहनत करिएगा। जी बिल्कुल। नीलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर और मुझे कुछ यूं वाली फीलिंग भी आ रही है। आपके बारे में जो मैंने सुना है, आप एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने अपने कष्ट समय में अपने घर को कंफर्टेबल रखने के लिए इन्होंने हॉस्टल चलाया और कम से कम 20-30 लोगों का अपने हाथों से आप खुद खाना आपने बनाया है। सर 30-35 लोगों का। 30-35, अब जी। देखिए 10 घटा रहा हूँ, ये बहुत गलत बात है। 10 लोगों का खाना भी इतना होता है। इससे पता चलता है कि आप एक टफ वुमेन हैं और बहुत खुशी की बात है कि आपके हस्बैंड और आप दोनों मिलके मेहनत कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और अपनी जिंदगी को और सफल बनाने के लिए मेहनत कर रहे जी। हैं। तो आपके उनको यानी आपके हस्बैंड को भी बधाई। इज लकी कि उन्हें आप जैसी पत्नी मिली Thank और you, हम लकी हैं कि हमें आप जैसी मेमसाब को यहाँ देखने का मौका मिल रहा है। आई होप आप टफ देंगी आज, बिल्कुल। क्योंकि आप मेहनती हैं। जी सोमी जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। बहुत सुंदर लग रही हैं आप। थैंक यू। आप एक आर्टिस्ट भी हैं, आप रामलीला में करती आई विनय- हैं एक्टिंग। जी विनय जी, मैं पिछले 5 सालों में कुतुब मीनार दिल्ली रामलीला होता है, वो पिछले 60 सालों से रामलीला चलता आ रहा है। मैं वहाँ पे पिछले 4 सालों से एज अ केकई का कैरेक्टर प्ले करती थी, बट लास्ट ईयर मैंने सीता कैरेक्टर प्ले किया है एंड आगे लेट्स सी। आप तो एक एक्टर हैं, एक आर्टिस्ट हैं और डेफिनेटली आप रामलीला में परफॉर्म करती हैं, तो वो जो फियर होता है, एक स्टेज का फियर होता है, वो भी नहीं होगा। हाँ, वैसा तो कुछ है नहीं। आपको शुभकामनाएं। थैंक यू। प्रियंका जी, हाँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और आप भी एक आर्टिस्ट हैं, आप पेंटिंग्स में बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं। सर पेंटिंग्स नहीं, थोड़ा बहुत डांस की जानती हूँ, थोड़ा बहुत म्यूज़िक जानती हूँ, थोड़ा बहुत कुकिंग जानती हूँ, ओवरऑल सब थोड़ा थोड़ा जानती हूँ। तो ज़्यादा क्या जानती हैं? ज़्यादा सीखने के लिए आई ना यहाँ पे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि गाला राउंड का शुरुआती मुकाबला चल रहा है। आपको बता देना चाहूंगा कि हर हफ्ते शनिवार और रविवार को 4 मेमसाबों के बीच गाला राउंड में मुकाबला होगा। दोनों दिन के मुकाबले के आधार पर जिन्हें मिलेंगे सबसे ज्यादा मार्क्स, वो क्वार्टर फाइनल में जगह बनाएंगे और बाकी के 3 मेमसाब का सफर यहां से हो जाएगा। बिग मेमसाब सीजन 6 की विजेता को हमारे ज्वेलरी पार्टनर सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स की तरफ से मिलेगी 1.5 लाख रुपए की ज्वेलरी। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला राउंड, जहां मेमसाब अपने डांस का जलवा दिखाती हैं और उसका नाम है सुपरस्टार मेमसाब, स्पॉन्सर्ड बाय एक्सपर्ट डिश वॉश बार। बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला राउंड, सुपरस्टार मेमसाब। इस राउंड में चारों मेमसाब को हमारी दोनों जजेस की ओर से मिल सकता है 10 और 10 यानी 20 मार्क्स। जिसका जैसा परफॉर्मेंस होगा उन्हें मिलेंगे उतने ही मार्क्स। तो सबसे पहले अपनी अदाओं पर सबको नचाने आ रही हैं जनकपुरी दिल्ली की अंबिका जी।
आइए। तो आइए अब बुलाते हैं नीलम जी को। रश्मि जी, आपने डांस बहुत अच्छा किया। गाना जिस तरह से बज रहा था और आप जिस तरह से थिरक रही थी, ऐसे लग रहा था कि इतना एंजॉय। और विनय जी तो आपके मतलब तुरंत आ गए, वो खुद इतना एंजॉय कर रहे थे तो आप दोनों को साथ में। मैंने बोला चलो बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे ये पूछना, आप इतनी लड़ाकू क्यों हो? दूसरों के लिए लड़ती हूँ, खुद के लिए नहीं। थोड़ा बोलती ज़्यादा हूँ। क्यों? जिनको मैं देखती हूँ कि उनको हेल्प की ज़रूरत है, मुझे घर में डांट पड़े चाहे कुछ, लेकिन मैं उसकी हेल्प ज़रूर करती हूँ। बहुत अच्छा किया आपने, मुझे आपका डांस भी बहुत अच्छा लगा और मैं आपको 9 मार्क्स देना चाहूँगी। आप कहीं सितंबर बॉर्न तो नहीं है? नहीं। क्योंकि आप ज़्यादा बोलती है ना, मेरी बीवी भी बहुत बोलती है। तो मैं समझ सकता हूँ आपके पति की क्या हाल हो रहे होंगे। हाँ। खैर, अब आपको क्या मार्क्स मिले, मधु जी से पूछ लेते हैं। मधु जी। नीलम जी, आप बहुत प्यारी हैं, बहुत क्यूट हैं। थैंक यू मैम। और बहुत डेलिकेट लगती हैं, बहुत ही प्यारी हैं। डांस मुझे आपका बहुत अच्छा लगा, बहुत एक्सप्रेसिवली आपने किया। I'll give her 9। वाह, गाना इतना बढ़िया हो तो हम लोग चाहेंगे कि हमारी दोनों प्यारी सी जजेस अगर वो यहाँ आ जाएं और बिल्कुल सर। ओहो बिल्कुल। और अपने डांस से रंग जमाने की बारी है सोमी सिन्हा जी की। हमरी अटरिया पे बोले रे कोयलिया, मनवा में उठे रे हिलो
लौटी आई रे सैया से न बोले लेला जवानी अंगड़ाई रे सैया से न बोले लेला जवानी अंगड़ाई रे सैया से न बोले। मधु जी, मेरी नज़र आपके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। आप बहुत एक्सप्रेसिव हैं। आप रामलीला में एक्टिंग करती हैं, वो हुनर आपका यहाँ दिख रहा है। बिकॉज आप एक तो स्टेज को अच्छे तरीके से जानती हैं, सो दैट कॉन्फिडेंस सीन ऑन यू, लाइक आराम से आपको कैमरा का पता था, आपको सब पता है। ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा। आई विल गिव अ 8। रश्मि जी, कैसा लगा आपको सोमी जी का परफॉर्मेंस? सोमी जी, पहले तो मैं आपको आपके लुक्स के लिए कॉम्प्लीमेंट दूंगी। मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी साड़ी। थैंक यू मैम। मुझे आपका गाना बहुत पसंद आया। थैंक यू मैम। तीसरी बात, आपने डांस बहुत अच्छा किया। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको 9 मार्क्स देना चाहूँगी। थैंक यू। वाह, आइए। और अब अपने डांस का कमाल दिखाने आ रही हैं दरभंगा की प्रियंका बुबना जी। तो इसी के साथ हमारा पहला राउंड समाप्त हो चुका है और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि किस मेम से आपको कितने मार्क्स मिले हैं। अंबिका जी को मिले हैं 16 पॉइंट्स, नीलम जी को मिले हैं 18 पॉइंट्स, सोमी सिन्हा जी को मिले हैं 17 मार्क्स और सुपरस्टार मेम साहब के राउंड में सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिले हैं प्रियंका बुबना जी को और वो है 20 मार्क्स। तो ब्रेक के बाद देखेंगे चारों मेम साहबों के कई और नए अंदाज। तो भूल के हर गम कीजिए खुद से इश्क और देखते रहिए एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 6 प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय पार्ले टॉप स्पिन, को पावर्ड बाय मोहिनी चाय।
Welcome back to Export Big Meme Saab Season 6 presented by Horlicks powered by Pilot Top Spin Co powered by Mohini Chai। घर पे दोस्तों रिश्तेदारों का आना जाना तो लगा रहता है। ऐसे में उनके स्वागत से लेकर उन्हें खिलाना पिलाना ये सारी जिम्मेदारियां मेम साहबों के कंधों पर ही रहती हैं। घर सजाने से लेकर अच्छा खाना बनाना और उसे अच्छे से परोसने की कला में तो ये लोग माहिर होती ही हैं। तो चलिए हम भी देख लेते हैं इनकी ये कला अपने अगले राउंड में, जिसका नाम है किचन क्वीन, स्पॉन्सर्ड बाय कैच सॉल्ट्स एंड स्पाइसेस। 100% इंडियन वुमेन का मैच, सिर्फ कैच। तो आइए शुरू करते हैं हमारा अगला राउंड, किचन क्वीन। आज हम लोग इस दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल शेफ को यहाँ बुला रहे हैं, जिनका चेहरा ही इतना सुंदर है, उनकी रेसिपी कितनी स्वादिष्ट होगी, कितनी लाजवाब होगी कि मेरे मुंह में पहले ही पानी आ गया है। तो आइए बुलाते हैं हमारी जज मधु जी को। मधु जी, आपकी मैं इतनी तारीफ करना चाहता हूं कि मेरे पास शब्द ही नहीं है। खैर, आप क्या रेसिपी आज चारों मेम साहब को दे रही हैं बनाने के लिए? पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगी थैंक यू सो मच इतनी सारी तारीफ के लिए। वैसे आप भी बहुत हॉट एंड सेक्सी लग रहे हैं आज। वो आखिरी शब्द जो आपने कहा है वो लाजवाब था, थैंक यू वेरी मच। और आप क्या रेसिपी दे रही हैं आज इन्हें? आज मैं इन्हें दे रही हूँ कुछ डिफरेंट। देखते हैं आप हम लोगों को कैसे इम्प्रेस करते हैं। आज आप लोगों के क्रिएटिविटी का मालूम पड़ेगा, आप लोग कितने क्रिएटिव हो। मैंने इन्हें दिए हैं मिक्स चावल, कलरफुल चावल, और अब उन्हें एक पतंग के शेप में बनाना है। और कितना अच्छा आप डेकोरेट कर सकते हैं, कितनी खूबसूरत पतंग आप बना सकते हैं, वो मैं देखना चाहती हूँ। आप सभी लोगों को बता देता हूँ, चारों मेम साहबों को, कि जजेस की तरफ से आप लोगों को मिलेंगे 10-10 अंक। तो एक होंगे प्रेजेंटेशन के लिए, जो कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और खाने का स्वाद भी मायने रखता है, उसकी बनावट का ढंग। तो दोनों के लिए आपको दोनों जजेस से 10 और 10 अंक मिल सकते हैं। तो आप लोग तैयार हैं? तो आप लोग का समय शुरू होता है अब। स्टार्ट। विनय जी, आप खाने के शौकीन हैं? शायद कोई ऐसा शख्स होगा इस दुनिया में खाना जिसे ना पसंद हो, और मेरी पत्नी को भी मैं यही कहता हूँ कि यार खाने में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता मैं। तो घर में जो है पालक पनीर और दाल मखनी, राजमा, ये तो नॉर्मली बनना ही चाहिए हमारे हिसाब से। और दूध, दही, मलाई, ये तो सब क्या बताऊं कि मुझे इतना पसंद है। वो तो मुझे पता है आपको चीज़ की आप बहुत शौकीन है। नहीं, चीज़ तो मैं बचपन में रोज खाता था मैं, और चीज़ इतना खा जाता था कि पता चला 1 महीने में मेरा 10 किलो बढ़ गया था। मुझे लगता है हमारे हिंदुस्तान में कोई भी खाने पे बहुत ज़्यादा वो नहीं करता, लेकिन खाते हैं मज़ा लेके, लेकिन कम खाते हैं। हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं बहुत। तो आइए देखते हैं कि आपने हमारी मेम साहबों को बनाने के लिए जो दिया है, ये किस तरह से उसे बना रही है। आइए। चलिए। वाह, क्या बात है। बेस्ट चीज़ है कि आप इसको किसी भी शेप में, किसी भी कलर में बना सकते हैं, एंड दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है हमेशा। बहुत अच्छी बात है। आइए वहाँ भी देखते हैं जरा क्या हो रहा है। चलिए। वहाँ पे नीलम जी बना रही हैं, क्या बात। सजावट पे ध्यान दीजिएगा, हमें लगता है रंग के साथ सजावट पे भी ध्यान देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप चारों पे वहाँ से रश्मि जी की निगाहें एकदम लगी हुई हैं कि कौन मेम साहब क्या कर रही हैं। आइए, क्या लग रहा है आपको मधु जी, यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रियंका जी ने काफी हद तक कंप्लीट कर लिया है। प्रियंका जी ने उसके ऊपर एक हाजीपुर का ब्रिज भी बनाया है जो कनेक्ट होके मोतिहारी जा रहा है। मैं अगर जैसे यूपी, बिहार या झारखंड चला जाता हूँ, जितनी मेम साहबें हैं ये मुझे इतना प्यार करती हैं, तो इतना अलग अलग खाना बना के लेकर आती है मेरे लिए कि मैं अगर एक टूर मारता हूँ तो 5 किलो डेफिनेटली ऊपर है मेरा। आप चीज़ ही ऐसी है कि आपसे हर कोई प्यार करेगा। यहाँ पे बेचारे गाजर की बैंड बज चुकी है। गाजर आंखों के लिए बड़ा अच्छा होता है, बहुत विटामिन है इसमें। अगर आदमी रोज गाजर खाए तो उसे चश्मा ही ना लगे, इतनी पावर होती है। इन्होंने गाजर को बहुत अच्छी तरीके से काटा है। जी जी, अंदर से छेद भी किया है गोल गोल। बिल्कुल बिल्कुल। 2 मिनट जो थे वो भी खत्म होने पर आ गए हैं। आप लोग थोड़ा सा हाथ फास्ट बढ़ाएं। मैं चाहूंगा कि रश्मि जी भी यहाँ आ जाएं तो बड़ा आनंद आएगा।
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। समय समाप्त। चारों डिश यहाँ सच के तैयार हैं और अब हम लोग देखेंगे अंबिका जी की डिश और उनका प्रेजेंटेशन कैसा लग रहा है हमारे जजेस को। रश्मि जी, प्रेजेंटेशन के मार्क्स आप क्या देंगे इन्हें? मैं एक बार देख लेती हूँ ठीक से। मुझे अच्छा लगा इनका प्रेजेंटेशन और जिस तरह से उन्होंने ये सींग थोड़ी थोड़ी सी करके रखी है, अच्छी लग रही है, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि उसको और अच्छे से कर सकती थी ताकि जब वो खाए तो हर बाइट में उसका टेस्ट भी मिले। टमाटर और गाजर, उसके ऊपर वो अनार का दाना, देखने में बहुत अच्छा है बट इससे और बेहतर बन सकता था। मैं इन्हें दूंगी 10 में से 7। मधु जी, आप कितना मार्क्स देंगी? मुझे भी इनका प्रेजेंटेशन अच्छा लगा बट टमाटर अच्छे से नहीं काटे गए हैं और ये 3 क्यों रखे हैं आपने? चौथा भी रख देती। मैम वो पतंग की शेप के लिए मैंने इसलिए 3। अच्छा, इट्स नाइस, मैं आपको 7 दूंगी। और अब बारी है नीलम जी के डिश की। तो रश्मि जी, आप क्या मार्क्स देना चाहेंगी इन्हें? दिखने में ठीक लग रही है। ये जो अनार के दानों की जो लाइन थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है, मतलब उज्जैन होते हुए, हरिद्वार होते हुए कोई पहुंची और एक बॉम्बे से डायरेक्ट दिल्ली पहुंची है। और ये जो गाजर रखे हैं वो मुझे समझ नहीं आए, पर जिस तरह से उन्होंने राइस रखे हैं अपनी प्लेट में, अच्छे से येलो कलर की लाइन बनाई है, वो भी ठीक लग रही है। धनिया थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लग रहा है, तो मैं इन्हें 6 मार्क्स देना चाहूँगी। मधु जी, रश्मि जी ने सही कहा, धनिया थोड़ा डिस्टर्बिंग लग रहा है। अगर वो खिले हुए पत्ते होते तो अच्छा लगता। इन्हें आप थोड़ा पानी पिला देती तो अच्छा होता, थोड़ा सा जाग जाते। मधु जी, आप क्या मार्क्स देना चाहेंगी इन्हें? मैं इन्हें 7 दूंगी। और अब बारी है सोमी जी की। सोमी जी, ये जो टमाटर आपने रखे हैं क्यों रखा है, मुझे ये जानना है पहले तो। मैम, मैंने इसलिए रखा है कि सैलड जब आप खाओ तो किसी किसी को टमाटर बहुत पसंद होता है, सो डायरेक्टली टमाटर के ऊपर टूट सकता है। आपने गाजर बहुत ज़्यादा यूज़ किया है और राइस की क्वांटिटी भी बहुत कम है, तरीके से नहीं लग रहा है। जो आपने पहला बेस बनाया वो बहुत अच्छा है, ग्रीन और येलो जिससे आपको वो भी अच्छे से प्लेस करना था, मुझे वो थोड़ा सा अब्रप्ट लग रहा है। उसके ऊपर सींग के दाने, टू मच ऑफ गाजर जिस पे हम टूट पड़ सके वैसा वाला टमाटर, बहुत क्लमजी है। बाहर भी आपने ये जो टमाटर की एक एक लाइन डाली है वो मुझे नहीं अच्छी लगी। ओवरऑल आपने अपने तरीके से बेस्ट दिया है, मैं आपको 6 मार्क्स दूंगी। मधु जी, रश्मि जी ने एकदम सही कहा, बहुत क्लमजी लग रहा है आपका काइट। मेरे हिसाब से आप तीनों ने काइट तो बनाया ही नहीं है। आई शुड गिव यू 5। और अब बारी है प्रियंका जी के पतंग की। प्रियंका जी ने बहुत स्मार्टली बैलेंस करके बहुत बनाया है। उसके ऊपर चाट मसाला भी स्प्रिंकल किया है, सींग के दाने भी प्रॉपर डाले हैं अच्छे से। काइट बनाना था एक्चुअली इन्हें। चारों मेम साहब में से हमारी प्रियंका जी ने बराबर पतंग बनाई और मुझे ये अच्छा भी लगा जिस तरह से आपने टमाटर रखे, क्योंकि मुझे खाने के साथ टमाटर के टुकड़े पसंद नहीं है। मुझे ऐसे लगता है वो खाने के स्वाद को तोड़ देता है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात, ये जो आपने चावल भी जिस तरह से आपने रखे, मुझे लगता है उससे शायद टेस्ट में काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। और क्या बखूबी उन्होंने हर एक चीज़ का ध्यान रखते हुए बनाया। मैं तो इनको 10 में से 10 दूंगी। थैंक यू मैम। मधु जी, क्या कहेंगी? वो बहुत प्यारी हैं, परफेक्ट काइट। जैसे मैंने कहा, चारों में से सिर्फ उन्हीं की लग रही जो काइट है। हमने काइट कहा था, बाकी किसी की काइट दिखती नहीं है। पूंछ बनाई है पीछे, प्रॉपर कलर्स का यूज किया है। सो जैसे काइट कलरफुल होती है वैसे आपकी डिश भी बहुत कलरफुल है, मुझे बहुत अच्छी लगी। इवन आई विल गिव यू 10। वाह! इसी के साथ हमारा किचन क्वीन राउंड पूरा हो चुका है। आइए जान लेते हैं इस राउंड का स्कोर। दिल्ली की अंबिका जी को मिला है 14 मार्क्स। पटना की नीलम जी को मिले हैं 13 मार्क्स। नोएडा की सोमी जी को मिले हैं 11 मार्क्स और दरभंगा की प्रियंका जी को मिले हैं 20 मार्क्स। यानी इस राउंड में सबसे ज्यादा 20 मार्क्स के साथ प्रियंका जी की जीत हुई। ब्रेक के बाद देखेंगे
फैमिली का मैजिक। तो भूल के हर गम कीजिए, हाँ राइट, खुद से इश्क, और देखते रहिए एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 6 प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय पार्ले टॉप स्पिन, को पावर्ड बाय मोहिनी चाय। Welcome back to Expert Big Meme Saab Season 6 presented by Horlicks, powered by Parle Top Spin, co-powered by Mohini Chai। बढ़ते हैं अपने अगले राउंड की तरफ, जहां मेम साहब अपने पार्टनर के साथ मिलकर धूम मचाती हैं, और इस राउंड का नाम है फैमिली का मैजिक, स्पॉन्सर्ड बाय मोहिनी चाय। मोहिनी पियो, खुल के जियो। तो आइए शुरू करते हैं हमारा अगला राउंड, जिसका नाम है फैमिली का मैजिक। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पीछे टेबल सज के तैयार है। इस राउंड में मेम साहब और उनके पार्टनर को टेनिस बॉल से भरे बाउल में से गेंद को निकालना है, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि टेबल टेनिस बैट है, तो आप लोगों को ऐसे बैलेंस करते हुए उसे इसके अंदर पहुंचाना है। अरे बाप रे! और अगर जैसे ये बाहर गिर जाता है तो आप यहाँ से उठा के वापस नहीं खेल सकती हैं, आपको दोबारा भागना होगा और आपको यहाँ से दूसरा टेबल टेनिस बॉल को उठाना होगा और फिर से बैलेंस करते हुए जाना होगा। 1 मिनट में जो मेम साहब सबसे ज्यादा गेंद यहाँ से उस बास्केट में पहुंचा देंगी, उन्हें उसी आधार पर मिलेंगे 20, 18, 16 और 14 मार्क्स। तो फैमिली का मैजिक दिखाने हमारे बीच सबसे पहले आ रही हैं दिल्ली की अंबिका जी और उनके पति देव कमल यादव जी की जोड़ी। तो आप दोनों का समय शुरू होता है अब। स्टार्ट। बैलेंस करिए, बैलेंस 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 बैलेंस। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या बात है क्या बात है क्या बात है। एक पहुंच गया, सर के ऊपर टप्पा खा के गिरा है, लेकिन चलेगा। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या बात है क्या बात है क्या बात है। और अंबिका जी का केस गिर गया और इनका भी गिर गया, बहुत बहुत बुरी बात है। चलिए 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 चलिए। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। क्या बात है क्या बात है क्या बात है। बहुत बुरी बात है और बहुत अच्छी बात थी, लेकिन बुरी हो गई। चलिए 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 चलिए, जल्दी 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 जल्दी। संभाल के संभाल के संभाल के अपने इमोशंस को वो कंट्रोल में रखिए और कंट्रोल को इमोशन में रखिए और जल्दी करिए। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। क्या बात है। ओह माय गॉड, हमारी मेम साहब कैसे भी पहुंचाने में उस्ताद हैं। क्या बात है। वेरी नाइस, क्या बात है। हाय 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 हाय। संभाल के, वाह, हाय 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 हाय। ये जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है और समय खत्म होने वाला है। समाप्त। 1, 2, 3। रश्मि जी, क्या कहना चाहेंगी? क्या लाजवाब तरीके से खेलने की कोशिश भी की आपने, और आपकी पॉजिटिविटी मुझे बहुत अच्छी लगी, स्पेशली आपके हस्बैंड की। बहुत खुश नसीब है जिनके हस्बैंड इतना प्यार करते हैं। यस मैम। वेरी लकी टू हैव हिम। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप दोनों मिलके बहुत नेक काम कर रहे हैं, एनजीओ चला रहे हैं जानवरों के लिए और लड़कियों को पढ़ाने के लिए सबसे गुजारिश कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है लड़कियों को पढ़ना लिखना, और उसी से वो आगे बढ़ सकती हैं। कमल जी, मुझे आपसे एक बात पूछना है। जी मैम। आपने इनको वैष्णो देवी में जो छोड़ दिया था वो जानबूझ के था या भूल गए थे? मैं इनको छोड़ के जाता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं तो इनको हमेशा कहता हूँ कि परमात्मा ऐसा करे कि जिस दिन मेरी जान निकले आपकी भी निकल जाए, साथ में लेके जाऊंगा मैं आपको। ये उसी जगह पे मुझे छोड़ के गए जब ये अंदर गए थे किसी काम से, लेकिन मैं अलग हो गया। जब ये आए तो वो वहीं देख रही हैं आकर के, कहाँ गए, रोना शुरू कर दिया इन्होंने। मेरे हस्बैंड कहाँ गए, मुझे छोड़ के चले गए। तो कई लोगों ने समझाया कि नहीं ऐसा नहीं है, आप रिलैक्स रहिए। तब तक मैं आ गया था। फिर आप दोनों ही वाकई में एक डिफरेंट कपल हैं और इनके लिए जोरदार ताली। थैंक यू। आइए, अब फैमिली का मैजिक दिखाने की बारी है पटना की नीलम सिंह जी की और उनके पति देव बालाजी सिंह जी की। आप लोगों का समय शुरू होता है अब। स्टार्ट। क्या बात है क्या बात है। वेरी नाइस। ओफ, ये जोड़ी है कमाल। व्हाट अ गुड कोऑर्डिनेशन।
दोनों साथ साथ में जिंदगी में भी चल रहे हैं और गेम में भी ये दोनों साथ में चलते हैं। इसी से इन दोनों की कोऑर्डिनेशन के बारे में पता चलता है। लेकिन जीवन इतना आसान नहीं है, दोनों को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन पहुंचेंगे ये लोग एक दिन, ये मंजिल होता है। क्या बात है, इसे कहते हैं फैमिली का मैजिक और उसका साथ। क्या बात है, जय हो जय हो, बहुत बढ़िया, क्या बात है नीलम जी, वाह। बालाजी जी, क्या बात है बालाजी जी, बहुत बढ़िया। ग्रेट। और समय समाप्त। 1 2 3 4 5 6, तो 6 में से 1 जो है निकल जाएगा, लेकिन 5 गेंद आप लोगों ने पहुंचाया है। जोरदार तालियां इस जोड़ी के लिए। मधु जी, बहुत अच्छा खेला दोनों ने। उनको पता था कि किस तरीके से ट्रैवलिंग करनी है, तो बहुत प्यार से बॉल को लेके जा रहे थे और डाल रहे थे। ही वॉज वेरी फोकस्ड। लड़कियां तो नॉर्मली जैसे चुलबुली होती हैं, कोई भी चीज़ इतने आराम से कर लेती हैं, बट कुछ चीज़ों में बहुत क्लमजी होती हैं, वो दिखा उनका। बट स्टिल उन्होंने 2 बॉल डाले अंदर। दैट्स रियली नाइस। मैं तो मेरे ख्याल से 1 भी नहीं डाल पाऊँ। आपने ऐसा क्या किया जो ये शादी से पहले इतनी झगड़ालू थी और शादी के बाद शांत हो गई? उतना मैं शांत नहीं है, मैं इनसे झगड़ती हूँ, बाकियों से नहीं। पति से झगड़ने का तो हक बनता है, वो तो जन्म सिद्ध अधिकार है। वेरी नाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छी हैं। थैंक यू। जब हमारे जजेस पूछते हैं ऐसा सवाल तो दुखती रथ पे जो भी होता है और एक ऐसे आ जाता है, ऐसी नहीं है ये, हम जानते हैं, अब क्या कहें। खैर कोई बात नहीं। रश्मि जी, आप क्या कहना चाहेंगी दोनों को? लड़ाइयाँ थोड़ी कम कीजिए, ऐसे बहुत बुरा लग रहा है मुझे उनके लिए। अभी भी ऐसे डर के सहम के बोले है वो कि अभी वापस निकल के ना लड़ने लग जाए। चलिए, जहाँ लड़ाई होती है वहीं ज़्यादा प्यार होता है। वो उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की, आपने भी काफ़ी कोशिश की। कुछ टेनिस की बॉल अंदर जाते जाते बाहर आ गई। वो काश लास्ट वाला टाइम पे चला गया होता तो 6 बॉल हो जाते। अब तक का हाईएस्ट होता है आपका। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू। फैमिली का मैजिक दिखाने वाली हमारी अगली जोड़ी है सेक्टर 22 नोएडा की सोनी सिन्हा जी और उनके देवर विनोद जी की। आप दोनों का समय शुरू होता है अब। स्टार्ट। जल्दी हट जाओ। हिटो हिटो हट 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 हटो हिटो हिटो हट मोजो कोजो हटो बिचो किचो पिचो किचो हटो पिचो किचो। बहुत गड़बड़ हो रहा है। एक पहुंच गया है मेहनत मुशक्कत के बाद। वाह, क्या बात है, आहा क्या बात है, वेरी नाइस। कहीं गेंद पे पैर रखते हुए गिर मत जाइएगा। संभाल के, समय समाप्त होने वाला है। और क्या बात है, ओफ ओफ देवर जी, आज आपकी खैर नहीं होगी। आपने नहीं अगर पहुंचाया तो। समय समाप्त होने वाला है। लास्ट के 3 सेकंड बचे हुए। 1 2 3, समय समाप्त। 3। और रश्मि जी 3 गेंद अंदर पहुंचा है। एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट है वहाँ से चलकर यहाँ पर बकेट में डालना, क्योंकि जब वहाँ से तो आप लेते लेते आ जाते हैं, जब तक आप बास्केट के पास पहुँचते हैं वो बास्केट को देखने के चक्कर में गेंद गुल हो जाती है। आपने पूरी कोशिश तो की, लेकिन वो थोड़ा सा मैम बॉल पे ध्यान देते देते बास्केट भी देखना पड़ता है वो किधर है। आई होप आप लोगों ने ये टास्क बहुत एंजॉय किया हो, क्योंकि हमें देखने में बहुत मज़ा आ रहा था, आपको करते हुए और भी आ रहा होगा। मुझे अच्छा लगा। थैंक यू मैम। मधु जी, आप कुछ कहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, दोनों ने मिलजुल के खेला। भाभी ने भी अच्छा खेला और उनके देवर ने उनका अच्छा साथ दिया। इट इज़ डिफ़िकल्ट। अब मुझे तो लगा था इजी होगा कि उन्होंने बहुत आराम से 5 गेंद डाल दी थी, इन्होंने थोड़ा सा 3 डाली। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, क्योंकि 2 अलग अलग जगह कॉन्सेंट्रेशन करना पड़ता है, कभी बॉल पे करो कभी बास्केट पे करो, पर जो भी था मुझे बहुत मज़ा आया देख के। थैंक यू। आइए,
फैमिली का मैजिक दिखाने हमारे बीच आ रही हैं आखिरी जोड़ी, दरभंगा की प्रियंका बुबना जी और उनके पतिदेव अभिषेक बुबना जी। आप दोनों का समय शुरू होता है अब। स्टार्ट। क्या बात है, कोई बात नहीं, संभाल के। आराम से, संभाल के। वाह, उछाल उछाल के पहुंचाना है गेंद को, सुला सुला के नहीं। जल्दी करिए, समय समाप्त होने वाला है। 6 पहुंचाना जरूरी नहीं है, आराम आराम से कंसंट्रेट करिए कि मैं पहले 1 पहुंचा दूं तो वो पहुंच जाएगा। अगर क्या बात है, तो पूरी बिल्डिंग है गिरा देंगे। टाइम अप हो रहा है, समय समाप्त। 1 2 3। रश्मि जी क्या कहना चाहेंगे? प्रियंका जी, आपका बस चलता ना तो आप तो मतलब ऐसा मौका ढूंढ रही थी कि वो पूरी गेंद जिसमें रखी है वही डोंगा उठा के इसमें पलटा दे, पर कोशिश आपने काफ़ी की, नहीं हुआ। एंजॉय किया आपने? हाँ जी। आपके हस्बैंड को मज़े आए उतने? हाँ। जितना किया आपके साथ तो मुझे बुरा लगा, 2-3 बार वहाँ किनारे पर गिरी और फिर बाहर गए, वो अंदर ही नहीं गई, बट अच्छा ट्राई किया। मधु जी क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे बहुत मज़ा आया देखने में। उनके साथ ट्रेजेडी हो रही थी कि नज़दीक पहुंच के फिर बाहर गिर जाता था, हमें बुरा लग रहा था। हम लोग यहाँ बैठ के तो बहुत एंजॉय कर रहे थे। मेरे ख्याल से आप लोगों ने खेलते वक्त भी बहुत एंजॉय किया होगा। इसके लिए मेरे ख्याल से थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, पर जो भी था बहुत मज़ा आया। आइए, हमारा फैमिली का मैजिक राउंड पूरा हो चुका है। आइए जान लेते हैं इस राउंड का स्कोर। दिल्ली की अंबिका जी को मिले हैं 18 मार्क्स, दरभंगा की प्रियंका जी को मिले हैं 18 मार्क्स, नोएडा की सोमी सिन्हा जी को मिले हैं 18 मार्क्स, और इस राउंड में सबसे ज्यादा 20 मार्क्स मिले हैं पटना की नीलम सिंह जी को। और ये जोड़ी बन गई है आज की बिंदास जोड़ी। आपको मिलता है मोहिनी चाय की तरफ से एक शानदार गिफ्ट हैम्पर। तो भूल के हर काम कीजिए खुद से, समझ गए ना जी? तो देखते रहिए एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 6, presented by Horlicks, powered by Parle Top Spin, co-powered by Mohini Chai. Welcome back to Expert Big Meme Saab Season 6, presented by Horlicks, powered by Parle Top Spin, co-powered by Mohini Chai. आज के सारे राउंड्स खत्म हो चुके हैं, तो चलिए जान लेते हैं चारों मेम साहब का आज का स्कोर। पहले राउंड सुपरस्टार मेम साहब, दूसरे राउंड किचन क्वीन और तीसरे राउंड फैमिली मैजिक में चारों मेम साहब को मिला है। अंबिका जी आपको टोटल मिले हैं 48 पॉइंट्स, नीलम जी आपको मिले हैं 51 पॉइंट्स, और सबसे ज्यादा 58 मार्क्स के साथ जो आज पार्ले टॉप स्पिन टॉप स्कोरर हैं, उनका नाम है प्रियंका बुबना जी। सोमी जी को मिले हैं 46 पॉइंट्स। प्रियंका बुबना जी आप बन गई हैं एक्सपर्ट मेम साहब,
आज की एक्सपर्ट मेम साहब को हमारे जजेस की तरफ से मिल रहा है एक्सपर्ट बैच। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट द जजेस अगेन टू पुट द बैच प्लीज। जोरदार तालियां प्रियंका जी के लिए। कल का मुकाबला चारों मेम साहब के लिए बहुत ही जोरदार होगा। इनमें से कोई एक क्वार्टर फाइनल में जगह बनाएंगी और 3 मेम साहब का सफर आगे नहीं बढ़ पाएगा। पीछे चल रही 3 मेम साहब के पास कल के एपिसोड में वापसी करने का मौका है। आप सभी को एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूं कि हर हफ्ते शनिवार और रविवार को 4 मेम साहब के बीच गाला राउंड में मुकाबला होगा। दोनों दिन मुकाबलों में जिन्हें मिलेंगे सबसे ज्यादा मार्क्स वो क्वार्टर फाइनल में जगह बनाएंगी और बाकी के 3 मेम साहब का आगे का सफर यहीं रुक जाएगा। तो अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात इन चारों मेम साहब के कुछ नए अंदाज के साथ। तो फिलहाल विनय आनंद को दीजिए इजाजत। तो भूल के हर गम कीजिए, जी हाँ करेक्ट, खुद से इश्क। और देखते रहिए एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 6 presented by Horlicks, powered by Pilot Top Swinco, powered by Moini Chai, associate sponsor Catch Salts and Spices, beauty partner Super West Mall 33, jewelry partner Senco Gold and Diamonds, health partner Dabur Dash Mula Risht। तो जाते जाते आज का एक्सपर्ट मोमेंट ऑफ द डे देख लीजिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर।